बंदूक के साथ अस्पताल जाते हैं, सवाल पूछने पर भड़क जाते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह का कोई भी व्यवहार किसी का भी हो, वो किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैंने अभी देखा सोशल मीडिया पे उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया और कहा कि गलती हुई। तो मैं समझता हूं कि ये एक उदाहरण भी होना चाहिए सबके लिए कि हमें ये समझ हो कि हम एक लोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक संवेदनाओं के साथ वैसा ही व्यवहार रखें। केजरीवाल साहब ने कहा है कि उनकी पार्टी और पार्टी नेताओं के खिलाफ जितने भी जांच चल रहे हैं सब बेमानी है, बेकार है, बेवजह है। लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठाती है, पंजाब में जो वो कर रहे हैं उसको वो कानून के मुताबिक काम बताते हैं। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि संजय जी के गिरफ्तारी के बाद स्ट्रांगली कि वो गिरफ्तारी भी गलत है और सुखपाल खैरा जी की भी गिरफ्तारी गलत है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़ी बहुत विसंगति दिखती है, लेकिन ये रिजॉल्व कर लिया जाएगा। हमारा मानना है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, देश के हर विपक्ष के दल, विपक्ष की मुखर आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक उपकरण के तहत उन पर दबिश बनाने की कोशिश हो रही है और ये राजनीति जिसका अब ये स्वरूप हो गया है, इसको भुगतने के लिए बीजेपी को भी तैयार रहना होगा। आने वाले दिनों में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, हमें तब भी बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए हमारे लोकतांत्रिक समाज में। सरकार और फिर चुनाव जीतने के लिए लाभकारी नीति के बदौलत ज्यादातर राज्यों की आर्थिक स्थिति बदहाली की हालत में होती है, कर्ज ज्यादा होता है। कर्नाटका के बारे में वहां के जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने कहा है कि आंध्रा की हालत तो इतने खराब है कि यहाँ के कर्मचारियों को 15-15 दिन डिले पेमेंट मिलती है। मुझको लगता है कि एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये जो अक्सर जब गरीब के लिए या कोई भी चीज दी जाती है ना, प्रधानमंत्री जी ने भी तो एक शब्दावली ही कर दी गई है, लाभार्थी। हमारे संविधान और एक वेलफेयर स्टेट के कमिटमेंट के मुताबिक एक एक नागरिक स्टेक होल्डर है, वो लाभार्थी नहीं है। लाभार्थी में राजतंत्र की बू आती है। लाखों करोड़ अमीर लोगों के माफ होते हैं, वो फ्रॉड करके देश से बाहर चले जाते हैं। कोई नहीं करता है कि अर्थव्यवस्था में उससे कितना असंतुलन पैदा हुआ, लेकिन हाँ, गरीब के लिए कोई नीति यहां तय करें तो कहने वाले आ जाते हैं, करे रे ये नवउदारवादी चोंचले हैं। इस नवउदारवादी चोंचले को समझना होगा कि हिंदुस्तान की हकीकत क्या है। ठीक है, दूसरा होती है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि संविधान में अधिकार वर्णित हैं, किसी भी सरकार का ये काम नहीं है कि वो कुलपति नियुक्त। मैं व्यक्तिगत तौर पर, अगर आप मेरी राय लीजिएगा, मेरे अपने अनुभवों के आधार पर मेरी व्यक्तिगत राय है, इस परिपाटी को बदलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई परेशानी होती है, कुलपति के कार्यकलाप से कोई दिक्कत पैदा होती है, तो सवाल किससे पूछे जाते हैं? गवर्नर साहब से नहीं पूछे जाते, सवाल पूछे जाते हैं वहां की राज्य सरकार से। तो अकाउंटेबिलिटी अगर राज्य सरकार की है, तो ये प्रेरोगेटिव भी राज्य सरकार का ही होना चाहिए ना, चुनी हुई सरकार का। ये केरला में पहली बार नहीं हो रहा है, मैं कई राज्यों में ये देख चुका हूं, बंगाल में ये हुआ था। मैं समझता हूं इस पर सामूहिक रूप से विचार करके इस परिपाटी को बदलना होगा।